नमस्कार। छत्तीसगढ़ अखबार के पाठकों और दर्शकों का यहाँ पर स्वागत है। हम विधायकों और सांसदों से बातचीत के इस सिलसिले में, जिसका नाम हमने रूबरू रखा हुआ है क्योंकि इसको आमने सामने बात करते हैं। मैं बहुत से दूसरे इंटरव्यू तो जूम पर करता हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ के विधायक और सांसद, उनसे हम रूबरू यहाँ मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसमें आज राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं कांग्रेस की श्रीमती छन्नी साहू, वो हमारे पास हैं यहाँ पे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको उनके बारे में बतलाना चाहता हूँ। उनको पहली बार विधानसभा का टिकट मिला था 2018 के चुनाव में और 27,000 से अधिक वोटों से वो जीती थी। बड़ी लीड थी, बड़ी संख्या थी। इसके बाद 4.5 साल का कार्यकाल निकल गया है, 6 महीने का अभी बाकी है, जिसमें भी 100 दिन के भीतर आचार संहिता लग जाएगी। करने का काम ज़्यादा नहीं बचेगा। और आपको ध्यान है, हमने इस सीरीज़ का नाम ये रखा है कि डंका या लंका। अगले चुनाव में अगर ये उम्मीदवार रहते हैं तो इनका डंका बजेगा वहाँ पे या इनकी लंका लग जाएगी, जैसा कि टेलीविज़न की भाषा है। ये मेरी भाषा नहीं है, लेकिन मेरे साथ के लोगों ने ज़बरदस्ती इसका ये नाम रखा है कि टेलीविज़न जैसा मीडियम है ये, तो इसमें थोड़ा आकर्षक भाषा रहनी चाहिए। एक छोटा सा फ़र्क, आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ सबसे पहले इस फ़र्क के लिए। आज का ये इंटरव्यू मैं कोशिश करने जा रहा हूँ कि अपनी टूटी फूटी छत्तीसगढ़ी में मैं करूँ। और हमारे साथ श्रीमती छन्नी साहू यहाँ जो हैं वो पैदाइशी छत्तीसगढ़िया हैं। वो अच्छी छत्तीसगढ़ी बोलती हैं, बहुत अच्छी छत्तीसगढ़ी बोलती हैं। आप उनकी छत्तीसगढ़ी से मेरी छत्तीसगढ़ी की तुलना बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं बिल्कुल ही नौसिखिया, अमेच्योर, आधा अधूरा बोलने वाला हूँ, लेकिन मैं आपके सामने आज कोशिश करने जा रहा हूँ। नमस्कार बहनी, का हाल है? जी, आपला जय जोहार, प्रणाम। तोर बहुत स्वागत है हमारे ये कार्यक्रम में। धन्यवाद। और तोर आए से मोला पहली बार ये मौका मिले है कि मैं छत्तीसगढ़ी में बात कर सकूँ कोनो से। मोर इच्छा बहुत होते, जान पहचान के कई जन ऐसे है जेकर से मैं खाली छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ, दूसर भाषा नहीं बोलूँ। भूपेश बघेल जैसे मुख्यमंत्री जी, ओकर से मोर बहुत पुराना पहचान है, ओकर पिताजी से वो पुराना पहचान है। तो वो मन से बात करता हूँ दोनों से मैं, या केयूरभूषण जी सांसद रही से, यहाँ के रायपुर के कांग्रेस सांसद, या चंद्रशेखर साहू भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री सब रही से। ये मन से मैं खाली छत्तीसगढ़ी में बात करता हूँ। और छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मज़ा मोला बहुत आते। तो आज तो यहाँ आए से मोला छत्तीसगढ़ी बोले के एक मौका मिल गया है। का हाल है कॉन्स्टिट्यूंसी के? अब चुनाव में 4 महीना 5 महीना बाकी है। अगर कांग्रेस पार्टी टिकट दे ही तोला दोबारा वहाँ पे, तो का बोल के जनता के बीच में जाबे? अतका साल में का काम होए है वहाँ पे, पार्टी का काम करे है, तोर का काम रहे है वहाँ पे, का बोलबे जनता ला, वोटर ला? सबसे पहले तो आपला जय जोहार है, प्रणाम है। 2018 में जब चुनाव हुई से, और 18 में जब चुनाव हुई से तो हमार कार्यकर्ता मन पूरा जनता के बीच जाए। हाँ। और यही बात बोले कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनाना है, किसान की सरकार बनाना है। और कांग्रेस की सरकार बनी तो किसान की उपज की कीमत 25 रुपये में धान लेबो और हमन किसान के कर्जा माफ ला करबो। हाँ। ये मुद्दा लेके हमन हर जनता के पास गए, हमार कार्यकर्ता मन गईस। और कई कार्यकर्ता और कई आम पब्लिक की बात बोले कि 15 साल ले भारतीय जनता पार्टी मन ठगे के काम करीस है। हाँ। अब कांग्रेसी मन घलो आथो, का पता तुरो सरकार बनी तो तहु मन ठगू का। हाँ। पर नहीं, पूरा विश्वास के साथ पूरा प्रदेश के जनता फुल बहुमत के साथ सरकार बना के भेजी और हमारे कांग्रेस की सरकार बनी से। जैसे ही सरकार बनी से और हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी शपथ लेते ही 2 घंटा के अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि तो किसान के कर्जा माफ। बिल्कुल। और किसान के कर्जा माफ के साथ आज तक कोई भी नहीं देती से देखे मैं, जब उस समय में जिला पंचायत के जब सदस्य रहे। हाँ। 2017 में राजनांदगांव जिला में इतना घोर अंकाल पर रही, हाँ, जिसमें किसान में इतना धरना प्रदर्शन, मतलब चक्का जाम, बहुत सारा, मतलब जो अपन प्रमुख जो मांग रही से। हाँ। और जो पूर्ववर्ती सरकार जो बोले रही कि 21 रुपया समर्थन मूल्य, 300 रुपया बोनस देखो हमारे सरकार यही तो। हाँ। और 17 में बहुत घोर अंकाल पड़े तो किसान के मंशा रही कि इस बार के कर्जा माफ ला कर दे रमन सिंह जी। हाँ। वो इस प्रकार के जब पूरा किसान
सड़क में उतरी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही से तो मन सिर्फ किसान ला जेल भेजे के काम करिस, लाठी चलाए के काम करिस। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँ हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी ला। जब कांग्रेस की सरकार बनिस तो कांग्रेस की सरकार बनती ही 2 घंटा के बाद जैसे ही शपथ लीस मुख्यमंत्री जी और सबसे पहली कलम चलाने वाला है तो अन्नदाता के कर्जा माफ के लिए ओकर साथ साथ 25 रुपये क्विंटल में आप धान खरीदे, इस बार तो 2640 में खरीद। तो इतना अच्छा जो किसान के जो प्रमुख मुद्दा जो प्रमुख मांग रही वो मांग पूरा हो गया है। और आज पूरा प्रदेश के जनता, ये खुज्जी विधानसभा की जनता नहीं, पूरा प्रदेश के किसान अन्नदाता आज बहुत किसान से हमारे कांग्रेस पार्टी से संतुष्ट हैं। ये तौर कॉन्स्टिट्यूंसी ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, वहाँ अधिकतर वोटर जो है वो या तो किसान हो ही या खेती किसानी के जुड़े मन हो ही, वो मन मजदूर हुई, खेतीहर मजदूर हुई या गांव के छोटे व्यापारी हुई, ये सब के काम किसानी से चलते। तो किसान कर्ज माफी और धान के बेहतर दाम, उपज के अच्छा दाम, एकर से गांव के अर्थव्यवस्था में भी फर्क पड़े है, बहुत फर्क। अब आप तुलना करो 25 पहली 21 रुपये मिले, 2000 मिले है ना, आज डायरेक्ट 25 रुपये के हिसाब से किसान ला धान के कीमत मिला थे। और जब केंद्र सरकार अड़ंगा डालिस तो मुख्यमंत्री जी बोल दिस कि तोड़ समर्थन मूल्य के हिसाब से धान खरीदन, बाकी के राशि ला जो अंतर के राशि ला जो मैं घोषणा करी वो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसान के जेब में पैसा 4 किस्त में डालूं। कोई भी रास्ता निकाल के भूपेश बघेल जी दे है बोला। तो 4 किस्त में जब पैसा किसान के पास समय समय में पैसा डाला थे तो आज किसान बहुत आर्थिक रूप से मजबूत होते। ये बतला मोला कि ये रमन सिंह के जब गवर्नमेंट रही से वो समय धान के बोनस नहीं मिले रही से ना 1 या 2 साल के। हाँ, धान की बोनस से भी देवे नहीं करी से 21 रुपये जब समर्थन मूल्य के बात करी सोकर भी नहीं करी से। आज हजारों किसान सड़क में उतरी से। यहाँ तक वो समय जब मैं जिला पंचायत के सदस्य रहूँ, किसान मन के साथ आंदोलन में जब शामिल हूँ तो 2 दिन के जेल मोला भी भेजेगी से ऐसे। हाँ, 2 दिन तक जेल में भी मैं भी रहूँ। ये मोला बतला, ये नांदगांव के मोला याद पड़ते कलेक्ट्रेट के, वहाँ किसान मन घेरा डाले रही से बहुत बड़ा। ये अभी भूपेश गवर्नमेंट के समय के है कि पिछले गवर्नमेंट के समय के सरकार में? ये भाजपा गवर्नमेंट के समय रही से नांदगांव कलेक्ट्रेट ला घेर डाले रही से। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट में जस्ट ओवर ब्रिज के नीचे पूरा किसान वहीं धरना दे। हाँ, अच्छा, बड़ा आंदोलन रही से 20,000 किसान सड़क में उतरे। तुम ते साथ में रहे हैं उसका वो आंदोलन में? हाँ, वो आंदोलन में साथ में रहे मन। तो वो आंदोलन में तोर भागीदारी के कारण तोला टिकट मिले है वहाँ से? नहीं, निरंतर जनता के जिस समय वो समय में जिला पंचायत के सदस्य मतलब 2015 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस की तरफ से जिला पंचायत के टिकट मोला देगी सर। जिला पंचायत चुनाव भी अच्छा से लड़ो जिसमें हमारे गांव में पूरा मतलब गांव के सहयोग भारतीय जनता पार्टी ला एक भी वोट नहीं मिले रही। अच्छा, एक भी वोट मतलब 0 रही है। पूरा गांव के समर्थन, पूरा गांव के क्षेत्र के भी उस समय में 13,000 पूरा टोटल वोट तो 22,000 मिले रही से और 13,000 वोट से मैं जिला पंचायत के चुनाव जीते रही। तो मोर जो जनता विश्वास के साथ मोला चुन के भेजे रही तो मोर मनसरीस के हर ओकर आंदोलन में, हर ओकर दुख पीड़ा में मैं ओकर साथ खड़े हो सकूं। और जब कोई ऐसी चीज आए, चाहे छोटे मोटे जो काम हो, चाहे राशन कार्ड बनाए के हो, चाहे कुछ मरीज ला राजनांदगांव तक मदद करे के काम, तो ये सब काम में करूँ और आंदोलन में भी मैं भागीदारी लूँ। तो ये सब चीज ला मिला के पार्टी टिकट दे है वहाँ से। ये बतला मोला कि वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट तोर खिलाफ जो रही से वो भी साहू रही से? वो भी साहू है। तो ये साहू समाज वाला मन के सामने ये दिक्कत के बाद, दुविधा के बात नहीं रही से कि कौन साहू ला वोट दें, भाई दोनों जन हमारे? नहीं, वो तो विचारधारा है है ना। व्यक्ति देखे जाती जो काम काज है, काम कौन व्यक्ति अच्छा कर सकती है, सरकार की घोषणा है, सरकार लाए से मतलब फायदा का है। तो मैं जातिगत समीकरण नहीं हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति देखे जाते हैं और सरकार के कामकाज देखे। लेकिन एक बात मोला समझा, जब चुनाव के रिजल्ट आई रही से 2018 के जी, वो टाइम साहू समाज के बहुत सारे नेता मन बोले है मोला, और सब जन सब जगह बोले है कि सब जगह के साहू मन एकर बर वोट दे रही से कि ताम्रध्वज साहू मुख्यमंत्री बनी। तो साहू समाज पूरा कांग्रेस के साथ दे है, साहू समाज कांग्रेस के साथ दे है, ये बात उठे रही से सब जगह से। ऐसे हो रही से का? अब वो बड़े लेवल की बात है, ठीक है, सब उम्मीद हर समाज करते,
साहू समाज है तो साहू समाज के मुख्यमंत्री बने चाहिए, कुर्मी समाज है तो कुर्मी समाज के मुख्यमंत्री, अलग अलग पार्टी मतलब अलग अलग समाज, हर समाज के नेतृत्व करता चाहते कि समाज के कोई मुख्यमंत्री बने। हाँ। लेकिन वो समीकरण के हिसाब से ही हाईकमांड के निर्णय के हिसाब से सीएम घोषणा करे जाते हैं। अब ये बतला मोला एक बात ला कि वहाँ रेत खदान वगैरह जो मन चलावत रही से, अवैध रेत खुदाई, अवैध रेत परिवहन, ऐसे कई ठन मामला हुए हैं। कुछ मामला में तोर नाम भी सामने आए हैं कि ऐसे अवैध ट्रक ला, गाड़ी ला रोके रहे हस, तो तोर खिलाफ कोनो कंप्लेंट करे रही से और तोर पति महोदय जो है ओकर खिलाफ रिपोर्ट लिखा दे रही से, फिर पुलिस जो है बोला FIR कर दे रही से, तो तें अपन साहब के साथ में जाके SP के ऑफिस में बोले कि ये है जो करना है कर लो कार्रवाई, और मोर सुरक्षा ला रख लो वापिस, मोला सुरक्षा अब नहीं चाहिए, और अपन स्कूटी में थे वहाँ से निकल गए रहे हस, ऐसे मोला पता लगे है ऐसने हो रही से। अब छत्तीसगढ़ी हम कहावत है कि गड़े मुर्दा ला फिर से नहीं उछालना चाहिए। नहीं, ये तो चुनाव के समय है, ये टाइम तो कई साल पहले के निकलते मुर्दा है जी। तो मैं तो वो बात पूछा था जो सब जगह छपे है, कोनो ये में छुपे बात नहीं है। मैं खाली छपा बात कर रहा हूँ, छुपा बात ला नहीं पूछा था। तो ये तो सब जगह आए रही से समाचार में। तो ये बात तो सही कि अवैध खनन के जो अवैध खनन रेत के जब मामला आए तो हर समय में बात ला बोलो, और काहे कोई दूसरा करिए तो मेन मतलब आरोप विधायक ले ही लगाए। हाँ, बिल्कुल कि मतलब क्षेत्र में कोई जगह अवैध काम होती तो मेन विधायक ला माने जाते। तो मोर निरंतर अधिकारी से बात मोर भी यही मानना है कि विधायक के भागीदारी बिना इसे नहीं हो सके। हाँ, तो आए दिन पेपर में छपे, नाम खराब हो, हाँ, वो मतलब समझाइश भी कर दे इस तरीके से काम मत करो। हाँ, अब वो सब बोले के बाद भी इस तरीके से काम करीस तो एक दिन के बात रही जब मैं दौड़ा में निकलत रही, हाँ, गाड़ी खड़े रही से, और बस वहीं से गाड़ी साहू जी, वो दिन ड्राइवर छुट्टी, मेरी साहू जी गाड़ी भी चलाती रही, मैं भी सामने बैठी रही हूँ। तब वो पूछ परीस कि कसरे अब काली पेपर में छपे है, आज फिर ये करत हो, एक काम सब बंद करो, नहीं तो मतलब एक आध दिन अच्छा मारी तो मतलब फॉरेस्ट वाले मन और लड़ाई झगड़ा फिर हो रही। अब इतना बोले फिर चले गए। अब जो भी हो गाड़ी वाला अब आपस में रंजित का हो, जो भी का हो, तो गलत तरीका से आरोप लगा के हमारे यहाँ जो शिकायत कर दे, तो शिकायत कर दी से कि आदिवासी ला गाली गलौज दे करके। अच्छा। तो निरंतर ये जो मांग मतलब ये कुछ अपने बीच के ही नेता है जो अलग तरीका से वो बात रख के आदिवासी एक्ट में जो शिकायत करके कि इनके मिस्टर को अंदर डाल दो, जेल भेज दो, है ना। तो अब मैं कहूँ तू मन का करूँ भाई, चल तू मन अगर चाह तो मैं ही डाल देता हूँ, मैं ही भेज देता हूँ, गलती तो है ही नहीं, तो मैं ही लेके चले गए, लेके छोड़ दे, सुरक्षा भी छोड़ दे रहे हूँ, फिर अपन स्कूटी में ही फील्ड करत रहे हूँ। ये कतका समय पहले के बात है, मैं भूलत हूँ थोड़कन, लगभग 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। तो ओकर बाद से हालत बदले है कि नहीं बदले है? ठीक है, हालत अभी ठीक है, विधानसभा में भी कोई भी प्रकार के अभी अनलीगल नहीं। तो अभी ते सुरक्षा वापिस मंजूर करे हस कि नहीं करे हस? अभी भी विधानसभा में जब बात उठी से तो अध्यक्ष जी निर्णय निकला इससे कि सुरक्षा वापस ले लो करके, तो मैं वापस ले लो। अध्यक्ष जी के बोले से? हाँ, अध्यक्ष जी से बोले से। बोला कोनो बोले है कि वो टाइम पे वहाँ से खुज्जी से रायपुर जब आए रहे हस यहाँ पे जी, तो अपन स्कूटी लेके आए रहे हस, विधानसभा भी स्कूटी में जाना होवत रही से, ऐसे होए है का कुछ? हाँ, अपन गृह गांव पैरी टोला से वहाँ से मैं अपन विधानसभा में स्कूटी में ही आ रही हूँ। अच्छा, और रायपुर तक? रायपुर तक, वहाँ से रायपुर तक स्कूटी में आए रहे हस। कितना किलोमीटर है? 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर स्कूटी चला के आए रहे हैं। हाँ, और यहाँ भी विधानसभा तक स्कूटी में जाना आना? में ही मैं स्कूटी से जाते रहे हूँ। एक कोनो और मामला होए है कभी RTO वाला मन कोनो गाड़ी पकड़े रही से तो ते वहाँ जाके बोले है कि गरीब मन के गाड़ी ला जब्त करत हो, तुम मन अतका जुर्माना लगावत हो, कहाँ से वो पैसा दे ही, और ते अपन मंगलसूत्र ला निकाल के टेबल पे डाल दे रहे हैं कि जो पैसा लेना है एवं से काट लो जुर्माना। ये का घटना रही से? बात है कि अपन छोटे छोटे किसान हैं,
हाँ ना, कभी गांव के किसान के पास हम वो मन चाहते थे ये पिकअप हो जाए या ट्रैक्टर हो, उतना मालूम रहे कि कितना ओवरलोड है कितना नहीं है। वो जो डेली धंधा वाले रही थी वो मतलब पता रही थी कि ज़्यादा ओवरलोड से ये होते दुकानदार वाले। वो एक नॉर्मल किसान है जो धान बीज के लिए अपन घर ले जाते रही। हाँ। तो फिर रास्ता में आरटीओ वाले रोक ली कि आपका ओवरलोड गाड़ी है, पैसा देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, दुनिया भर का बात। फिर अब कार्यकर्ता है जो कांग्रेस पार्टी के लिए झंडा उठाते हैं, अब वो मुसीबत में है तो साथ तो देना ही है। हाँ। और कोई बड़े अनलीगल काम तो है ही नहीं। हाँ। है ना, एक किसान है जो धान ला भर के अपन घर ले जाते हैं। हाँ। चलो 19-20 होगी सो। हाँ। तो मैं अधिकारी भी बात कर रही हूँ, ओवरलोड भी तेल के पीपा के ओवरलोड नहीं है कि व्यापारी गोदाम से दुकान लावा थे, ओवरलोड है वैसे नहीं है, ना कुछ नहीं। सिर्फ किसान की धान और आम किसान है। अब अधिकारी से बात करूं तो अब अधिकारी बोली ठीक है मैडम करके 2-3 बार बात करे के बाद फिर कार्यक्रम से वहीं ऑफिस में गया अधिकारी के, फिर बात कर रहा हूँ तो नहीं पटाना पड़ेगा, यही बात बोली। तो मैं क्यों पर जुर्माना बड़ा लगा दे रही से। हाँ, लगभग 52,000 का। 52,000 रुपया? 52,000 रुपया लगा रही। धान के गाड़ी रही से? हाँ, धान के पिकअप खुद के गाड़ी? हाँ, खुद की गाड़ी, खुद के धान के खुद के गाड़ी। उमा 57,000 रुपया जुर्माना, 52,000 रुपया जुर्माना लगाए रही से। मोर गाड़ी में कोनो लगाई तो मैं छोड़ा नहीं सकूं 52,000 रुपया। 52,000 अब काहे कार्यक्रम में ज्यादा पैसा तो पर्स हम भी नहीं रखे रहे हूँ। 5-6 हजार रखे रहे हूँ, चैन रख पहने रहे हूँ तो बोल दूँ कि चैन रख लो भाई, कार्यकर्ता है जे मोड़ लिए दिन और रात मेहनत करती है। हाँ। और मैं अपन कार्यकर्ता ला कोई बड़े का लीगल काम तो नहीं है। हाँ। जे में शराब बेचते थे, दारू बेचते थे, जो भी बेचते है ना, वो तो है ही नहीं है। ना रेत वाले गाड़ी ना गिट्टी वाले गाड़ी है ना, वो तो एक नॉर्मल किसान है। तो रख लो चैन भाई, चैन बेच दू, जितना के ऊपर मन जो फाइन लगा हो काट देना, बची हुई पैसा वो वापस कर देना। कार्यकर्ता है तो का होए, ओकर अंत का होए, कहानी के अंत कहाँ पहुँचे है? कहानी के अंत फिर दूसरा दिन किसान पैसा पटाई से हो 52,000 पैसा पटाई से। 52,000 पटाए? 52,000 पटाए के बाद चैन ला मैं बोले कि मैडम तोर घर में छोड़े बरा था, बोला चैन मत देना, जे किसान के लिए मैं अपन चैन उतारे नहीं हूँ। हाँ। वही किसान ला चैन दे देना करके बोले। हाँ। तो चैन किसान लदी से वो बेचारा किसान आके घर में बोला सम्मान पूर्वक अपन मोर चैन लगा। किसान शरीफ रहे थे, वो तो यही काम कर ही, वो थोड़ी घर ले जाही कि बेच के पैसा ले ले ही। वो अभी ते बोले हस कि धान ले जावत रही से, कोनो शराब थोड़ी ले जावत रही से, शराब के काम थोड़ी करत रही से। कांग्रेस पार्टी पिछले बार के घोषणा पत्र में शराबबंदी के बाद बोले रही से, याद हो ही तोला। भाजपा वाला मन हर 4 दिन में याद दिलाते का होए तोर शराबबंदी के, भूपेश बघेल का होए शराबबंदी के याद दिलाते। तुम्हार कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बोलते लोग कि ये तुम मन के वायदा रही से, का होए शराबबंदी के? अभी शराब बिकत है रोज, बोलते कोनो वोटर नहीं बोले। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ कि वो मन जब बोलते कि शराबबंदी के बाद बोलते हैं 15 साल तक वो हमला मौका दी से कि किसान के लिए अच्छा काम करी, भारतीय जनता पार्टी ले 15 साल मौका दी। और 15 साल हर 5 साल हो ठगे के काम करे, चाहे 21 रुपये समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे 300 रुपये बोनस की, सुनो ना मैं बता रहा हूँ, 300 रुपये बोनस की बात हो, मतलब अनेक प्रकार के ठगे के काम पूरे आम जनता नहीं। तो एकर सत्ता में आए के बाद भूल जाए। भाजपा वाले मन 15 साल में 150 बार ठगी करे है जी। तो एकर से कांग्रेस ला भी एक बार ठगे के हक बन जाते का? नहीं। देखो, रही बात शराबबंदी के बाद, हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा ढंग से विधानसभा में निर्णय निकाली से कि ओमे एक टीम बनी से, जिसमें कांग्रेस के हमारे विधायक भी है और कुछ बीजेपी के विधायक भी वहाँ एक समिति में गठित करेंगे, जहाँ अन्य राज्य में जो शराबबंदी हो है वहाँ की स्थिति का है, शराबबंदी होए से आम नागरिक ला नुकसान हो है कि फायदा होए, तो वहाँ की एक समिति गठित करके वहाँ जाके पूरा समिति जाके देखे ताकि वहाँ के हमन यहाँ लागू कर सकन। लेकिन मैं बोलना चाहूँ भारतीय जनता पार्टी ने जब समिति में मुख्यमंत्री जी गठित करे तो साथ में रहना चाहिए और जाना चाहिए, तब तो ही निर्णय निकल पाए। नहीं, लेकिन वो मतलब पहले से अंदाज रही से कि ये सरकार जो है दारूबंदी नहीं करही और हम मन के नाम जुड़ जाही कमेटी में रहे से जी। और सरकार के कोनो काम अपोजिशन के कमेटी से थोड़ी रुकते,
ये विधानसभा थोड़ी है जो गैर सरकारी है, सरकार से परे है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, कि वहाँ अध्यक्ष के एक डहार मुख्यमंत्री बैठते, दूसरा डहार नेता प्रतिपक्ष बैठ जाते। वैसने तो है नहीं, सरकारी कमेटी रही से ये विधानसभा के कमेटी नहीं रही से, नहीं विधानसभा की ही कमेटी रही से, विधायक मन के कमेटी रही से, विधानसभा के नहीं रही से, अधिकारी की कमेटी रही से, विधानसभा के सदस्य मन की जो कमेटी मैं वही बोला था, ये विधानसभा अध्यक्ष के बनाए कमेटी नहीं रही से, ये विधानसभा के अधिकृत कमेटी नहीं रही से, ये सरकारी कमेटी रही से। और सरकारी कमेटी में विपक्ष के विधायक मन रहे कि नहीं रहे, ये ओकर मर्जी के बात है। हो सकता है कि वो मन ला ये अंदाज रहे हो कि ये सरकार के नियत नहीं है और हम मन ला जबरदस्ती आखिरी में जाके गाली खाना पड़ी ये कमेटी में रहे से, तो मना कर दे वो मन कि हम नहीं जाऊँ भाई, तुम मन ला कमेटी की जरूरत का है, तुम्हार घोषणा पत्र में कमेटी के चर्चा नहीं रही से, तुम्हार घोषणा पत्र में रही से हम शराबबंदी करेंगे, तुम्हार घोषणा पत्र में कर्ज माफी के रही से। तो ये सरकार कोनो कमेटी बनाए हैं अपोजिशन के एमएलए लेके कि जाके अलग अलग राज्य में स्टडी करो कि कहाँ पे कर्ज माफी होए है, ओकर का असर होए, सरकार के दिवाला निकले है कि नहीं, ऐसे तो नहीं होए है। बोला तो भूपेश बघेल 2 घंटा के भीतर कर देते हैं, अभी तारीफ करे हैं सीएम के 2 घंटा के भीतर कर दे, बोले हैं अलग अलग जैसे किसान की चाहे कर्जा माफ की बात हो चाहे उपज की कीमत हो, क्या शराबबंदी ऐसी चीज है जिसमें निर्णय जनता मतलब सोचे जाए कि मतलब किस तरीके से निर्णय निकाला जाए कि अगर अचानक से शराबबंदी हो गया, जैसे नोटबंदी हुई से नोटबंदी अचानक से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी नोटबंदी की कई के हजारों की जान चले गए, तो मुख्यमंत्री जी की सोच है कि अचानक से शराबबंदी मत होए ताकि कई की जान भी चले जाए, तो एक समिति वो ओकरे कारण गठित एकदम बढ़िया बात बोले हंसते हैं। जो भी कमेटी रही से उनमें सत्यनारायण शर्मा जैसे सीनियर एमएलए रही से, सत्यनारायण शर्मा तो अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश में आबकारी मंत्री रही से, बहुत जानकार है, बहुत सीनियर विधायक है, कांग्रेस पार्टी के सरकार भी जानते, दारू के डिपार्टमेंट से कतका कमाई होते सरकार ला ओला भी समझते अच्छे से, वो कमेटी में रही से मोर ख्याल से ऐसे रही से ना कमेटी। और कुछ जन रही से, ये मन घूमे हैं कई जगह, केंद्रे है कई ठन स्टेट में जा के देख के आए हैं। अब मोला ये बतला कि ये कमेटी 4.5 साल में अभी तक नहीं बता सके है कि दारूबंदी होना चाहिए कि नहीं, तो कतका साल मिलते, 5.5 साल तो सरकार ला टोटल काम करे बर मिलते, वोटर तुम मन ला 40 साल के पट्टा थोड़ी दे है, 5 साल के दे है, 5 साल में 4.5 साल में तुम मन के कमेटी तय नहीं कर पाए है कि दारूबंदी कैसे करें। अब कमेटी के सदस्य ही पूरा शामिल ही नहीं हो पाए, तो कमेटी में निर्णय कैसे ही निकले। तो एकर मतलब तो यह कमेटी ऐसे बनाए रही से सरकार कि ये कमेटी कभी पूरा इकट्ठा नहीं होए, वो मन से पूछ के थोड़ी कमेटी बनाए रही से। ते खुद जी विधानसभा में एक ठन कमेटी बनाबे, उमें मोला नॉमिनेट कर देबे कि तोर पेपर आते है भैया यहाँ पे मोर कॉन्स्टिट्यूंसी में तोला ये कमेटी में रहना है, मैं बोलूँ कि नहीं रहूँ ये कमेटी में, तो का कमेटी ठप हो जाई। कमेटी तो ऐसने बनते ना जो कमेटी में मंजूरी लेके बनाए, ऐसने थोड़ी बनते बिना मंजूरी के कोनो ला बना ले। तोर मंजूरी लेके तोला कैंडिडेट बनाए रही से ना, कि बिना पूछे बनाए दे है। खैर चलो ये एक बात हो गया। अब ते जो बोले हैं मैं वो बात ला समझना चाहता हूँ। तोर कहना है कि अचानक दारूबंदी हो जाए से पता नहीं का हुई, ठीक है, तो सोच समझ के करना चाहिए कि का असर पड़ी जनता के ऊपर। तोला याद हुई कि एक ठन लॉकडाउन लगे है ये देश में, ये देश के इतिहास में एक ठन लॉकडाउन लगे है, कई महीना तक बाजार बंद रही से, कई महीना आना जाना बाजार कारोबार, उमें दारू दुकान भी बंद रही से कई महीना तक ये छत्तीसगढ़ के जनता जो है बिना दारू पिए जिंदा रह के दिखा दे है कि दारू पीना रोज जरूरी नहीं है हम बिना दारू के भी जी लेते हूँ। ठीक बोला था मैं, ऐसने होए कि लॉकडाउन के दौरान 100-200 लोग मर गए हैं दारू नहीं मिले है तो छटपटा के, ऐसे तो नहीं होए। हमन जनप्रतिनिधि है ना, और कुछ होते तो जनप्रतिनिधि के पास पहली फोन लगाई कि मैडम ऐसे हो गए मोला बचा ले, मैडम ऐसे हो गए तो इला बचा ले। जब लॉकडाउन के समय जब स्थिति हुई तो इंसान एक सिरप भी रही थे ना, हम जो सिरप पीथन खांसी के, वो सिरप भी एक नशा के रूप में पिए,
वो तो बिना लॉकडाउन के बीपी थे, मोर प्रेस के सामने यही मेडिकल। तो इसी प्रकार के कई प्रकार के अनलीगल काम, अच्छा, अलीगल चीज पिए के शुरुआत करते रही। तो एक से तो नुकसान सरकार ले ही, आम नागरिक के स्वास्थ्य ले देखते ही नुकसान है। लेकिन मोला ये बतला कि ये तो 5 साल के पहले भी कांग्रेस के नेता मन ला मालूम रही से ये सब झन जो है 25 साल 30 साल 35 साल पुराना है ये मन जी। ते पहली बार बने हैं एमएलए जी। ये मन तो बहुत पुराना है सब, वो घुटे पीर बोलते हैं ना, बहुत पुराने पुराने हैं। हाँ। ऐसे सयान मन है ये मन राजनीति के। ये मन ला तो पहले से मालूम रही से कि दारूबंदी होते जो राज्य में होए वहाँ का नफा होए का नुकसान होए। अच्छा चल, मैं ये बात ला छोड़ता हूँ, अपन एक बात ला कतका देर बात करबो। हाँ। ये बतला मोला, पूरे प्रदेश में ये कहना है सब जन के कि दारू दुकान से दारू जरूरत से ज़्यादा दाम पे बिके है, जो तय है रेट, फिक्स रेट जो है ओकर से ज़्यादा दाम पे ही दारू मिले है, फिक्स रेट पे नहीं मिले है शराब। तोर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे होए है कि नहीं होए है? नहीं, अपन विधानसभा में ऐसे कोई प्रकार की ऐसा स्थिति नहीं हो है। तो तोर कॉन्स्टिट्यूंसी 90 में अकेला टापू हो ही जहाँ पे ये ऐसे नहीं होए है? नहीं, ऐसे कोई शिकायत और कोई ऐसे बात ही नहीं आ है आम नागरिक आम जनता की तरफ से कि शराब के पौवा रेट ज़्यादा हो गए हैं, ऐसे नहीं आ है। पौवा के नहीं तो अद्धी के होए हुई रेट ज़्यादा? नहीं। तो तोर ये कहना है कि शराबी वोटर जतका है तोर कॉन्स्टिट्यूंसी के जी, वो मन के पास तोर से कांग्रेस पार्टी से सरकार से नाराज होए के कोई बात नहीं है? नहीं, वैसा कोई नहीं। एक तो दारू बंद नहीं करे है जी, तो खुश है वो मन की दारू बंद नहीं होए है। बोले रही से अपन वायदा के खिलाफ जावत है, वादा खिलाफी करते, लेकिन हम मन के ख्याल रखे हैं जी, कि दारू हमला मिलत है, तो वो खुश हो ही वोटर मन, जी। पीने वाला मन कि हमला दारू मिलत है। कांग्रेस वादा खिलाफी करे लेकिन दारू मिलत है, ये एक। दूसर ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा दाम पे मिलत है, लेकिन खुज्जी विधानसभा में एक खास कंसेशन है हमारे विधायक के मेहरबानी से कि यहाँ ज़्यादा रेट नहीं है, ओवर रेट नहीं है, ऐसे खुश हो ही। तो तोला अगर टिकट मिली वहाँ से अगले चुनाव में तो जतका शराब पीने वाला मन है ओकर वोट पक्का दिखत है मोला अतका बातचीत में। अच्छा, अब मोला ये बतला कि बाकी सरकारी डिपार्टमेंट जतका है कई जगह सुनाई पड़ते मोला कि सरकार में अब्बड़ करप्शन है, भयानक करप्शन है। पटवारी मन जो रमन सिंह के समय 1500 में जो कागज दे देत रही से वो अभी 5000 मांगत है ओकर। सरकारी सप्लाई में करप्शन है, स्कूल के फर्नीचर घटिया है, ऐसे कई तरह के सुनाई पड़ते। तोला कभी सुनाई पड़े है कि नहीं पड़े है ये? देखो, पूर्ववर्ती सरकार में भी ये जो भ्रष्टाचार का है ना, ये भी रही इस मुद्दा। मैं आपला याद दिलाना चाहूँ, जिस समय मैं जिला पंचायत के सदस्य रहा और एक जले हुए लड़की ओकर माता पिता राजनांदगांव में हॉस्पिटल में भर्ती कराए बलिस। अच्छा, है ना, भर्ती कराए बलिस तो इलाज के दौरान वो लड़की ख़त्म हो गई। अब ख़त्म हो गए तो पीएम कराना है। गांव की बहुत सीधी सादी महिला रही से, बुजुर्ग सियानों कर पिताजी रही से। फिर मोला फोन लगा थे कि मैडम इससे हो गए हैं, है ना, मोर बेटी अपन आत्महत्या करे के प्रयास करत रही से, अपन ऊपर मिट्टी तेल लगा के आग लगा रही से, तो मोर बेटी गुजर गए तो पीएम करवाना है, जल्दी करवाना है, ये बात बोली। तो ठीक है, मैं यहाँ हूँ। फिर अब मैं पहली जिला पंचायत में स्कूटी में ही चलो मैं, हाँ, तो स्कूटी पकड़े फिर मेडिकल कॉलेज। स्कूटी वाला मन तोला ब्रांड एम्बेसडर जरूर बनाही, जतका प्रचार हो गए है तोर से स्कूटी के। नहीं, मोर अभी ये नहीं कि अभी स्कूटी में चलते ये बात नहीं है कि विधायक बने के बाद स्कूटी में दिखाओ के लिए। पहली में जिला पंचायत में जब रहा हूँ तो कितनों बारिश तूफान जो भी रहा है ना, राजनांदगांव मीटिंग भी आना रहा है तो मैं अपनी स्कूटी पकड़ के आ जाऊँ। बहुत बढ़िया। तो वो घटना में जब वो हुई तो मैं अपनी स्कूटी पकड़ के गया हूँ तो फिर वहाँ पंचनामा खुद में खड़े होके बनवाऊँ। पंचनामा बनाए के बाद में वहाँ से थोड़ा दूसरा काम करना है करके जिला पंचायत आ गया। फिर घर वाले की फोन आई कि मैडम पीएम करे बर पैसा मांगा थे नांदगांव जिला अस्पताल में, जिला हॉस्पिटल में। जिस समय वहाँ के विधायक जो है रमन सिंह रही, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी भी रही से। मुख्यमंत्री के अपन कॉन्स्टिट्यूंसी में रमन सिंह के राजनांदगांव में, राजनांदगांव से तो ये लोकसभा सदस्य भी एक बार रहे। जी। तो
वो सब और एकर लड़का भी रही से एक बार लोकसभा के सदस्य वहाँ से। हाँ, ओकर लड़का भी रही अभी से। तो ओकर बाद नांदगांव शहर के जिला अस्पताल के ये हाल है। हाँ, अब वो समय देखो, अब एक पीएम करे बस 700 रुपया के डिमांड करत है। 700 रुपया? हाँ, पीएम करे के बाद गाड़ी के लिए 700 पैसा के डिमांड करत है। फिर वो समय नहीं, डॉक्टर ने 700 रुपया मांगे हैं। हाँ, पीएम करे बर पैसा मांगिस, गाड़ी भी ले जाए बर भी पैसा मांगिस। तो करप्शन के रेट वो टाइम कम रही से लगते मोला। नहीं। अभी तो 700 रुपया एक ठन बीमारी के सर्टिफिकेट बनाए के ले लेते सरकारी डॉक्टर मन। जी। वो टाइम कम पैसा मांगत रही से लगते नहीं, मोला। शुरुआत का है कई भ्रष्ट अधिकारी रमन सिंह की विचारधारा, भाजपा के विचारधारा अधिकारी है कई जगह। अच्छा। है ना, ओकर कारण एक सरकार ला बदनाम करे बतूले रही थे। ऐसे भी अधिकारी है, अभी भी है। हाँ, अच्छा। तो मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी अधिकारी ला कोई विचारधारा के नहीं, अपन खुद प्रशासनिक रूप से जो काम काज है ओकर हिसाब से काम करना चाहिए। ये बतला मोला, ये 2-3 ऐसे घटना हुए हैं। एक साहू जिला थाना लेके गए रहे हंसते हैं एसपी के पास में। एक ठन ये आरटीओ के चलान वाला घटना है। बीच बीच में ऐसे भी रिपोर्ट आते कि तोर मुख्यमंत्री से, राज्य सरकार से अनबन चलत है। मुख्यमंत्री जो है तोर मदद नहीं करे, कांग्रेस पार्टी के एमएलए है। एकर बाद भी ये टीएस सिंहदेव बाबा जो है ओकर और मुख्यमंत्री के जो तनातनी चलत रही से 2.5 साल पूरा होए के टाइम पे जी। वो टाइम ये चर्चा रही से कि जो 1 दर्जन 1.5 दर्जन एमएलए टीएस सिंहदेव के साथ में है, ओकर तोर नाम भी ओमें आवत रही से कितने टीएस सिंहदेव के साथ में हंस 2.5 साल के बाद में। का मामला रही से ये वो टाइम के 2.5 साल वाला? मैं तो सबसे पहले आप लोग बताना चाहूँ ना, तो मैं चुनाव लड़ी हूँ तो बाबा के चेहरा में ना सीएम के चेहरा में लड़ी। मैं कहा कौन से चेहरा में लड़ी हूँ? पंजा छाप की निशानी से। अच्छा। है ना, कांग्रेस पार्टी टिकट दी और पंजा की निशानी में चुनाव लड़े हूँ। तो मैं कोई दल में नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी पंजा छाप की निशानी में हूँ, कांग्रेस पार्टी के एक विधायक हूँ। रही बात भेदभाव वाले बात, इससे कोई भेदभाव वाले नहीं है। कई व्यक्ति चापड़ूसी की राजनीति करते हैं, सच्चाई ला बोल नहीं पाए। और मोर यही गलती है कि मैं सच्चाई ला बोल पाती हूँ। खुल के बोल देता हूँ, गलती वही है। और मोला लगता है कि राजनीतिक में जब हम बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हम खुल के नहीं बोल पावो तो विधायक बनना कोई मतलब ही नहीं है। ठीक बात है। नहीं, लेकिन जो ये 2.5 साल के बाद में मुख्यमंत्री बदले वाला जो मुद्दा रही से, वो टाइम मोला याद है बहुत अच्छे से। जब का लिस्ट बनत रही से कि कौन कौन के साथ में है जी। तो तोर नाम हमेशा टीएस सिंहदेव के साथ में आवत रही से कि श्रीमती छन्नी साहू ये टीएस सिंहदेव के साथ में है। ईमानदारी के बात बतावो तो मैं झूठ नहीं बोलूँ तो तोर से मुंह पे पूछा तो मैं का रही से ये मामला। देखो, ऐसे कोई बात नहीं है, सबकी विचारधारा अलग अलग रही थे। है ना, मोर तो विचारधारा ये नहीं है कि सीएम से मैं नाराज हूँ या बाबा के साथ हूँ, मैं सबके साथ हूँ। मैं आप लोग बोले हो ना कि मैं जो सच्चाई और अन्याय के खिलाफ बोल देता हूँ, उसके कारण मैं दोषी ठहरा था। अब वो समय जब भी बात आई तो अपन बोले कोई जो हाईकमान जो तय करी, है ना, मोर बोले से कोई मुख्यमंत्री हट नहीं सके ना, मोर बोले से कोई मुख्यमंत्री बन सके। है ना, जो हाईकमान तय करी, हाईकमान बोल दीजिए, है ना, तो वही काम हमला करना है। ते थोड़ा नर्म पड़ गए है इसका अभी कि चुनाव एकदम सामने है, अभी फिर टिकट तय होने वाला है। एक बार अभी कोनो खेमा एमा नहीं, अपन नर्म चलो सबके साथ में, हमन पार्टी के साथ में, ऐसे तो तेवर थोड़ा नर्म पड़ गए है का अभी? तेवर नर्म होती तो अपन चैन उतार के नहीं देते हो कार्यकर्ता के लिए। जब आप ऐसे बोलत हो तो तेवर की बात नहीं है। जहाँ जहाँ न्याय की बात आती तो खुद जी विधानसभा के विधायक में अपन में कोई भी जगह न्याय की बात आती तो मैं अपन बात रखता हूँ। अब एक बात बतला मोला, कांग्रेस विधायक दल अभी शायद 71-72 हो गए हैं। हाँ। महिला कद का है माँ? महिला में लगभग सब मिला के 14 है। एक भारतीय जनता पार्टी की महिला है, एक बहुजन समाज पार्टी की है और एक जोगी कांग्रेस के। और कांग्रेस पार्टी के 11, कांग्रेस के 11 है। ये बतला मोला कि अतका कम काबर है? 90 के विधानसभा है, 90 में 11
ये समझ ले 12-13% होते ये टोटल। कांग्रेस पार्टी यूपी में जब चुनाव हुए रही से तो प्रियंका गांधी के अगुवाई में ये नारा रही से अभी उपचुनाव हुए तो 12 हो गए। 12 हो गए। चल, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा यूपी में लगे रही से चुनाव में। भूपेश बघेल, विनोद वर्मा ये मन रही से वहाँ। और मोला को ये बात बताए है, मोला भीतर के बात ठीक से नहीं मालूम है कि यूपी में ये नारा बना के प्रियंका गांधी ला छत्तीसगढ़ से दे रही से ये मन कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और 40% टिकट जो है महिला को दो। तो प्रियंका गांधी करे है, माने हैं येला। और ये तो तोला मालूम है कि भूपेश बघेल, विनोद वर्मा, छत्तीसगढ़ के बाकी नेता मन, राजेश तिवारी, ये सब मन प्रचार करे बर महीनों वहाँ आना जाना रहना, जो जत का टाइम दे सके है यूपी में, यही मन चुनाव लड़े है वहाँ पे। तो जब वहाँ पे प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल, विनोद वर्मा ये सब मन 40% लड़की ला टिकट देना है, महिला ला टिकट देना है। छत्तीसगढ़ में काबर नहीं देवत है ये 40%? कोनो कम है का हमारे यहाँ के लड़की या महिला? छत्तीसगढ़ महतारी बोलत है, छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ के नोनी, ये मन कम है का यूपी के लड़की महिला से कि यहाँ ज़्यादा टिकट दे में डर लगते ये मन ला काबर नहीं देवत है यहाँ? पहली की अपेक्षा अभी मतलब बहुत ज़्यादा महिला विधायक है। अभी उपचुनाव में भी तो 12 महिला हो गए हैं, है ना। और देखा जाए अब आने वाले समय में भी निर्णय ली हाईकमान की महिला मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दी ताकि चुन के आए। नहीं, तोर सोच का है 40% होना चाहिए कि नहीं? जब यूपी में होए क्यों नहीं होना चाहिए यहाँ 40%? यहाँ भी होना चाहिए। मैं तो लिखत हूँ एक बारे में, मैं तो बार बार बोलत हूँ जी कि लड़की खाली यूपी की थोड़ी लड़ सकती है, छत्तीसगढ़ के लड़की भी लड़ सकते हैं। हमारे कोनो कम है का यहाँ के लड़की? तो यहाँ काबर नहीं मिलना चाहिए 40% टिकट? तुम मन मांग नहीं करत हो, एक बार मिले नहीं। मांग तो ही करना है। सबसे बड़े सौभाग्यशाली समझतन के अपन महिला मन आज 4 दीवारी से बाहर निकल के देखो, महिला राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए, लेकिन महिला के कर्तव्य, महिला एक पति की पत्नी भी है, एक बेटा के माँ भी है, बेटी के भी, खाली बेटा के जन बोल, बेटी के भी। हाँ, ते खाली बेटा बोला था तो एक बार में याद दिलावत हूँ, बेटी ला छोड़ मत। मोर तो टोटल बात ही बेटी के ऊपर है, ते बेटा के माँ बोला था। हाँ, बेटी के भी माँ। हाँ, ऐसे अब ठीक है। सास ससुर के बहू मतलब पूरा कर्तव्य के वाहन करके, निर्वहन करके, बिल्कुल, है ना। वो महिला एक 4 दीवारी से बाहर निकल के जनता के बीच भी काम करती है। ये महिला के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री जी विचार करिए जिसमें यूपी में लड़की मल्ला, महिला मल्ला 40%, तो यहाँ भी निश्चित रूप से आज हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उम्मीद आवे मला। यहाँ तो छत्तीसगढ़ महतारी के फोटो एक ठन बना के बोला सब सरकारी स्टेशनरी में छापत है, सब विज्ञापन में छापत है, सब किताब में छापत है। छत्तीसगढ़ महतारी ला अतका सम्मान दे है। यहाँ माता कौशल्या के मंदिर बने हैं अतका बड़े, तो देखे वो तोला दिखे हुई होर्डिंग लगे है कौशल्या मंदिर के, तो यहाँ तो अतका सम्मान है। लेकिन जब टिकट दे के बारी आते वो टाइम थोड़ा सम्मान में मोला कमी दिखते, 40% कहीं नहीं पहुंचे पहली की अपेक्षा। है पहली बहुत कम महिला रही से, ऐसे अभी अब देखो 15 महिला है। अच्छा, तो आगे भी विचार करे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला ला टिकट मिले, चुनाव जीत के आए। लेकिन मोला ये बतला, ते खुद पंचायत में रहे हस और जीत के आए रहे हस, ते खुद ही बताए हस अभी कि अतका 1000 से जीते रहे हो। पंचायत में तो महिला आरक्षण है, वहाँ तो जात के आरक्षण भी है। वहाँ तो सरपंच या पंच जो बनते वहाँ तो ये तय होते, ये गांव में दलित महिला रही, ये गांव में आदिवासी महिला रही, ये गांव में ओबीसी महिला हुई, अतके तक आरक्षण है। सब जगह मिल जाते, सब जगह जीत के आते। ये ठीक है, कई जन के पति शुरू में हावी रहे थे, है ना। बोला कोनो मोला बोले है अभी कि पंचपति जो है ओला पाप बोलते, सरपंच पति ला सांप बोलते, ऐसे टाइप के बोले हैं कई जन कि वो लोग हावी रहे थे। लेकिन ठीक है, एक चुनाव तक हावी हुई, दूसर चुनाव में तो महिला खुद मजबूत हो जाएगी। आज तोर ऊपर साहू जी थोड़ी कोई कब्जा करके चलते, नहीं ते अपन दम पे नेतागिरी करत हस वहाँ पे। तो मोर ये कहना है कि जब गांव-गांव में महिला मिल जाते
तो विधानसभा स्तर पे काबर नहीं मिली, लोकसभा स्तर पे काबर नहीं मिली? सही बात, इला बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना बढ़ाना चाहिए? चाहिए, मैं ज़्यादा जोर से बोला था तो कम जोर से बोला था, बढ़ाना ही चाहिए। तो अब बहनी मोला ये बतला कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी में तोर उपलब्धि का है, चल तोर प्रचार में यहाँ से चालू करत हूँ तोर वोटर के बीच में। अगला 2 मिनट में खाली सुनूं कि 5 साल में तोर सरकार के उपलब्धि तोर कॉन्स्टिट्यूंसी में का है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ हमारे खुज्जी विधानसभा के सबसे बड़ी उपलब्धि लाइन के रिश्ते जिसमें 33 केवी के लाइन डोंगर गांव से छुरिया रही से। अच्छा। और वही 33 केवी के लाइन में छुरिया ब्लॉक में पूरा सप्लाई रही से। अच्छा। मात्र 33 केवी के। अब जब किसान के जब कर्जा माफ हुई, सब किसान बोर करे, इस बोर कराए के बाद अब बोलो तो कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन चाहिए, है ना। तो कनेक्शन चाहिए तो बिजली, जितना बिजली आ है अब वो कनेक्शन ज़्यादा है तो बिजली ज़्यादा आना चाहिए, हाँ। है ना। तो मुख्यमंत्री जिसमें मांग करें कि यहाँ अब आपके आशीर्वाद से किसान बोर कराडी सब बोलो बिजली भी देना जरूरी है। विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से मुख्यमंत्री जी भी मांग कर रहे हो। और बहुत ही अच्छा सबसे बड़ी उपलब्धि है तो हमारे खुज्जी विधानसभा में 132 केवी की स्वीकृति मिली और 33 केवी जितना बिजली हमारे छुरिया ब्लॉक में रही उतना की बिजली फिर 33 केवी की बिजली फिर 15 दिन के अंदर वहाँ लगेगी इससे। और आज किसान मतलब कोई लो वोल्टेज की समस्या नहीं है, ऐसे बहुत ही अच्छा ढंग से बिजली की सुविधा हमारे क्षेत्र में लाते हैं। तो अभी बिजली मंत्री बन गए हैं टी.एस. सिंहदेव जी, तो अब कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं बचे है तोर पास? हाँ, पूरा बिजली के काम तो हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा ढंग से हो गए हैं, इनमें कोई दो मत की बात नहीं। सीएम साहब बहुत अच्छे ढंग से 33 केवी की बात हो चाहे 132 केवी की बात हो स्वीकृति मतलब मिले है जिसमें हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा ढंग से जनता ला बिजली मिला थे। ठीक है। ओकर साथ साथ मैं बताना जो एक रोड इससे रोड है जेमें जोगी जी जब कांग्रेस के सरकार रही से उस समय वो रोड बनी रही से। अच्छा। और 15 साल तक गड्ढा में मुरुम डाले की भी काम पूर्ववर्ती सरकार ने करी। आज कांग्रेस की सरकार में ये तो राजेंद्र पाल सिंह भाटिया कोनो एक ठन कारपोरेशन के चेयरमैन भी रही से, मंत्री स्तर के। हाँ, वो भी वहाँ से एमएलए रही से ना, तो ओकर काम ओकर टाइम पे भी नहीं बने हैं ये रोड। हाँ, मतलब 15 साल तक नहीं बनी। आज कांग्रेस की सरकार में फिर से स्वीकृति हुई और काम चालू हुई। एक रोड इसे है वो भी 15 साल तक वहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक नेता रही है, मतलब सेक्टर प्रभारी कार्यकर्ता जो रही थे। वो वही बात बोली जब चुनाव के समय है इस तो कि ये रोड 15 साल हो गए, मैं बोला था बनाए बर तो बना ही नहीं हूँ। यहाँ के मुख्यमंत्री मतलब कौन है, डॉक्टर रमन सिंह, फिर भी बोलत मैं थक गया, मैं भाजपा के लिए काम नहीं करूँ। अच्छा। ये बात भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बोली। अब जैसे कांग्रेस की सरकार बनी आज रोड की स्वीकृति मिली और बहुत ही अच्छा ढंग से रोड आज बन गया अभी। तो ये उपलब्धि है 15 साल, जबकि गृह जिला राजनांदगांव रमन सिंह जी के रही तो राजनांदगांव जिला एक भी कोना रोड पुल पुलिया मतलब पूरा बन जाना रही नहीं छूटना रही। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कि 15 साल में भी पुल पुलिया और रोड नहीं बना पाई। अभी जैसे पाटन कॉन्स्टिट्यूंसी है तो भूपेश बघेल पूरा चमन बना डाले है, ओला 4 लेन 6 लेन सड़क है, गाड़ी एक दूसरे से रेस लगा सकते हैं वहाँ सड़क पे, अतका चौड़ा सड़क बने मैं देखे हूँ जाके। सही बात। तो मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी तो इलाका तो ऐसे बनना चाहिए, वैसे बनना चाहिए और एक भी रोड नहीं छोड़ना चाहिए। काबर ओकर गृह जिला है तो कोई कहेबा तो नहीं बनना चाहिए कि एक गृह जिला में नहीं बने। वहाँ जिसने 15 साल रहे ओकर कार्यकर्ता मन जब पाछू घुमा दी तो करवाना चाहिए। लेकिन आज हमारे कांग्रेस के सरकार में बहुत सारा चाहे पुल पुलिया की बात हुई चाहे रोड की बात हुई बहुत अच्छा ढंग से बने। कुछ जगह छूटे हैं, ये नहीं कि पूरा कंप्लीट हो गया नहीं बोल सकूं, कुछ जगह छूटी ओला भी कंप्लीट करवाए के काम हमारा आगे। मोला ये काबर याद पड़ते कि विधानसभा में ते कई बार सरकार के बारे में कई ठन ऐसे सवाल करे हैं कि मंत्री मन ला दिक्कत हो गए जवाब दे में। वही तो बुराई है। मतलब सच्चाई बोलो तो वही नहीं, बुराई तो है। सच बोलने वाला तो हमेशा बुरा बनते थोड़ा बहुत। सच बोलने वाला हमेशा बुरा बनते। जनता चुन के काबर भेजे कि हमार मुद्दा ला विधानसभा में उठाए, प्रश्न करे और हमारा राहत, प्रश्न के माध्यम से काम हो हमारा राहत मिले। पूरा जनता चुन के 2 लाख जनता चुन के भेजे है तो निश्चित रूप से कोई भी हो चाहे कांग्रेस को हो चाहे बीजेपी को, कोई भी व्यक्ति ला अपन निष्पक्ष अपन बात रखना चाहिए विधानसभा में। और मैं अपन निष्पक्ष बात अपन विधानसभा में रखूँ। जैसे पूर्व के बात बताना चाहूँ, जैसे आज पूर्ववर्ती सरकार में सब स्कूल बने हैं और 5-5-6 साल में स्कूल जर्जर हो गए, स्कूल टपका थे। अब बोला तो हमला उठाना है तो जनहित के बात है और प्रश्न स्वार्थ तो नहीं है, है ना। बोला 3 से 4 बार में प्रश्न
लगाओ, प्रश्न उठाओ और मुख्यमंत्री सदन के माध्यम से घोषणा करिस। और आज मोर प्रश्न उठाए से और एक दो साथी फिर प्रश्न उठिस, ओकर उठाए से मुख्यमंत्री जी सदन के माध्यम से स्कूल जतन योजना बने से में पैसा दी से और आज बहुत अच्छे ढंग से कई जर्जर स्कूल मन अच्छा बना था भी। तो ये काम जनहित के बात ला कोई भी विधायक ला अपन क्षेत्र के जनता क्षेत्र के समस्या के बात रखना चाहिए। तो तोला मंत्री मन कभी बोले नहीं है ऐसे कि का ते हम मन ला परेशानी खड़ी करत हस, ते पूछबे ऐसे तो अपोजिशन का करी, ते तो भाजपा विधायक जैसे पूछा था ऐसे नहीं बोले है कोनो कभी? नहीं, अपन क्षेत्र के काम करना है, अपन क्षेत्र के मुद्दा वहाँ रखना है तो निष्पक्ष रखना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। तो साख तो ऐसने है कि विधानसभा में सरकार ला परेशानी होए तो होए, अगर तोर इलाके के समस्या के सवाल है तो ते उठाए है 16, तो साख ऐसने है। तो तो कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर मन ला समझते का कि हमारे विधायक लड़े हैं हमारे बार वहाँ? नहीं समझते, बात रखते भी अपन क्षेत्र में कोई नहीं समझते बोला था कि समझते? समझते हैं। हाँ, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मतलब नहीं समझते ऐसे। मतलब जब हम कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो ये बात ला बोलते कि हमारे विधायक की निष्पक्ष यहाँ हमारे क्षेत्र की बात ला रखते हैं, ये बात आम नागरिक बोलते हैं। और राहत जब जनता ला मिला थे तो बोलना ही है। ठीक बात है, ये तो बहुत अच्छा बताए हैं अपन कॉन्स्टिट्यूंसी के और विधानसभा के। ये बतला मोला कि बीजेपी जो है तो कॉन्स्टिट्यूंसी में ओकर मुद्दा का हुई ये बार? बीजेपी के पास तो मुद्दा ही नहीं है। तो ओकर पास तो बहुत सारा मुद्दा है। वो रेत मामले में साहू जी के खिलाफ जो कार्रवाई हुए है ये मुद्दा है। ते किसान ला बचा नहीं पाए है, जुर्माना से 52,000 रुपया जुर्माना लगे है किसान ला अपन धान ढोए बर, वो मुद्दा है। ते मंगलसूत्र छोड़ के आए रहे वहाँ पे, वो मुद्दा है। मुद्दा तो 3-4 तो मोला याद है, मैं बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी घूमे नहीं हो तो, लेकिन याद है कुछ मुद्दा। हाँ। अब देखिए मुद्दा के बात करी तो अपन पास भी तो बात ही है। हाँ, कि ओकर जब पूर्ववर्ती जब सरकार ओकर से तो हार गए है ना। नहीं सुनो ना मोर नहीं, पूर्ववर्ती सरकार के वही जब गलत काम से तो हार गए हैं वो मन। हार गए हैं वो बात लेके जही जनता के बीच, ठीक है। अब वो बात लेके जनता के बीच जही, जब पूर्ववर्ती सरकार में जब किसान सड़क में उतरे तो ओमला किसान के लिए गमछा फेंक के सड़क में उतरना किसान के साथ चाहिए। जबकि मैं अपन काम वो मन साथ नहीं दे है किसान आंदोलन के। मतलब कहे जाए जब वो अपन सरकार के विरोध में आना नहीं चाहे, किसान के साथ में उतरना नहीं चाहे, लेकिन मैं जो सच्चाई के लिए कोनो से भी लड़े के काम होए तो मैं अपन सरकार में भी सच्चाई के लिए लड़ लेता हूँ। ये मतलब मोला कोनो एक जन एक बात बोले है, मोला मालूम नहीं है कि वो सच है कि नहीं है, कि तोर जब टिकट फाइनल होए, पिछली बार कांग्रेस पार्टी तोला उम्मीदवार बनाए हैं जी, ओकर पीछे किसान आंदोलन के जो नेता मन रही से जी, कि ये हमारे साथ दे है आंदोलन में जी, ये हमारे साथ खड़े रही से, एकर बार कांग्रेस पार्टी एला टिकट दे, एला लड़वाए, कैंडिडेट बनाए। ऐसे किसान आंदोलन के नेता मन मांग करे रही से बंद कमरा में जी। ये मोला पता लगे है। ये बता सच है कि नहीं ये बात? ये तो सच है कि जिला किसान संघ के पूरा साथी मन बैठी से और हर आंदोलन में ओकर साथ दें तो ओकर मांग भी रही से। और मुख्यमंत्री जी भी सोच उस समय जब प्रदेश अध्यक्ष रही तो भी बोलिस कि जी कांग्रेस के हमार जिला पंचायत के सदस्य है और तुहर साथ भी दे तो निश्चित रूप से टिकट देवो। तो ये बंद कमरा में भूपेश बघेल जी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रही से ओकर से ये मांग हो रही से बंद कमरा में, ऐसे मोर जानकारी है। ठीक है जानकारी मोर? हाँ, सही बात है। ऐसने होए यानी किसान आंदोलन में साथ देना जो है तो किसान मन भी तो साथ दे है जी, ऐसने है। यानी ईमानदारी से रिश्ता निभाए के बात है ये जी जी। ते बिना उम्मीद के वो मन के आंदोलन में साथ दे है तो वो मन भी तोला टिकट दिलाए बर अड़े है कि नहीं ये किसान आंदोलन के साथ में है, एला टिकट दो हम जिताबो एला। तो किसान आंदोलन वाला मन तोला जीते में भी मदद करे, सब मदद करे, किसान मदद करे, हाँ, मदद करे, वो मन के भी साथ रही से तोला सुकनो मन के मदद रही से साथ रही से। अब का है विधानसभा तो कल खत्म हो जाते हाँ। तो एकर बाद कॉन्स्टिट्यूंसी है खाली जी, वही काम करना है चुनाव तक विधानसभा में काम विधानसभा में। तो मोर बहुत शुभकामना। तो जबका अच्छा काम है ओकर बर खूब तोला वोट मिलना चाहिए। कोनो काम अच्छा नहीं हुई तो वोटर खुद समझदार है, मोर समझ दे से वो समझदार नहीं हो, लेकिन जबका अच्छा काम है तोर
तोला खूब वोट ओकर बर मिलना चाहिए, वहाँ से ये मोर शुभकामनाएं। आज तो यहाँ आए से मोला छत्तीसगढ़ी बोले के एक मौका मिल गया है। हाँ हाँ। नहीं तो मैं मोर मन में रही से कि कोनो से एक इंटरव्यू में छत्तीसगढ़ी में करूं, और ज़रूरी नहीं है कि एक इंटरव्यू करूं, और इंटरव्यू भी मैं छत्तीसगढ़ी में कर सकता हूं, लेकिन ये मोर पहला इंटरव्यू है छत्तीसगढ़ी के, तो थोड़ा बहुत मोर भाषा में गलती हो रही ओकर बहुत बर अच्छा माफी। बोले हो आप छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब मोला तो बहुत प्यारा लगते मोर छत्तीसगढ़ी भाषा। मोला भी बहुत प्यारा हर लगता है। भाषण में छत्तीसगढ़ी में भाषण ही देते। मोर घर में खाना बनाने वाले जो आते बाई, ओकर से मैं छत्तीसगढ़ी गोठियाता हूँ, एक शब्द हिंदी नहीं बोलूँ ओकर से, मैं खाली छत्तीसगढ़ी में बात करता हूँ, जतका देर बात होते उतका देर। और मोर दोस्त बहुत सारा है, वो मन से छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ, जो छत्तीसगढ़ी है ओकर से। तो बहुत अच्छा लगे बात करके आज। बहुत धन्यवाद, और मोर पूरा शुभकामना है कि कांग्रेस पार्टी तोर तेवर ला देख के तोला टिकट दे, और सब जन मिल के मांग करो कि 40% टिकट महिला ला मिलना चाहिए, और महिला मन ला टिकट मिले। जतका महिला ज़्यादा जीत के आई उतना विधानसभा अच्छा चली और सरकार अच्छा चली। फिर मिलबो अपन चुनाव के पहले एक बार। नमस्ते। नमस्ते। आपने अभी सुना कि खुज्जी की विधायक श्रीमती छन्नी साहू, जिनके नाम खबरों में अक्सर हम देखते रहते थे, अपने इलाके के लोगों के हक के लिए वो लड़ जाती हैं। वहाँ पर वो गलत काम अगर कुछ हो रहा है वहाँ पे उसके खिलाफ लड़ जाती हैं। कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी में वो कहाँ है नहीं है ये महत्वहीन है, क्योंकि अब तो कांग्रेस पार्टी के जय और बीरू दोनों मिलकर एक मोटरसाइकिल और उसके साइड कार में शोले फिल्म की तरह फिर से सवार हो गए हैं। तो अब गुटबाजी कोई मायने नहीं रखती है। ठीक बोला तो मैं? एकदम बढ़िया। वो 89 में पैदा हुई और कम उम्र में ही उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन इसके बीच की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने गरीबी के अपने दिनों में मनरेगा में मजदूरी की है, जो रोजगार गारंटी की योजना है जिसमें गांव-गांव के लोग काम करते हैं। उनको ठीक से याद नहीं है, लेकिन जब मैंने उनसे चाय पीते हुए पूछा तो उन्होंने कहा 140 या 145 रुपए कुछ रोजी थी। तमाम गांव जानता है, गांव के बाकी मजदूरों के साथ वे मनरेगा में रोजी पर काम करती थीं। इसके अलावा गांव में किसी दूसरे का मकान बनाना है, मिट्टी का मकान, हाथ से मिट्टी थोप थोप कर, ऐसे मजदूरी के काम भी उन्होंने किए हुए हैं। ये बात अगर मुझको पहले पता होती तो मैं उनसे कुछ और सवाल इस बारे में कैमरे पर करता, लेकिन ये बाद में उन्होंने बताया, ये बताना मुझको ज़रूरी लगा। इसलिए इस बात को जोड़ने के लिए मैं आपके बीच यहाँ पे हूँ, और हम अगले किसी विधायक के साथ, अगले किसी सांसद के साथ इस रूबरू कार्यक्रम में हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारा इंतज़ार कीजिएगा। आपको अगर हमारे ये कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इसमें कोई फ़ीस नहीं लगती। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर आप नीचे टिप्पणी करेंगे तो उसमें हमको खुशी होगी, जैसा आपको लगे वो टिप्पणी कीजिए नीचे। और हाँ, एक बात जो मेरी पसंदीदा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सड़कों पर बड़ी सावधानी बरतिए। सड़कों के नियम, ट्रैफिक के नियम पुलिस के लिए नहीं होते हैं, सरकार के लिए नहीं होते हैं, आपके लिए होते हैं, आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए होते हैं। अपने घर सुरक्षित लौटें। दुपहिए पर हैं तो हेलमेट लगा कर रखें, उसका बेल्ट भी नीचे लगा कर रखें। मैं जब दुपहिया चलाता हूं तो हेलमेट लगा कर चलाता हूं, उसका बेल्ट नीचे से लगा कर रखता हूं। इसी तरीके से अगर आप चौपहिया गाड़ी में चलते हैं तो सीट बेल्ट को लगा कर रखिए। ज़िंदगी और मौत के बीच का फासला महज उतना ही होता है जितनी मोटाई उस सीट बेल्ट की होती है। इसको कभी नहीं भूलिएगा। हम चाहते हैं कि आप बरस दर बरस हमारे साथ बने रहें, इसलिए हम हर दिन इस बात को आपको याद दिलाते हैं। फिर मिलते हैं।